आप इसको भूल जाइए। पूरा पैटर्न है ये वाला, क्या आपको सेम नहीं लग रहा? कैसे मार्केट आया? ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों स्टॉक यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और 80% टाइम अपने रेसिस्टेंस को रीटेस्ट करने आता ही आता है ब्रेकआउट के बाद, ताकि इनोसेंट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस खा लिया जाए। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए हम बुक समराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऐसे प्राइस एक्शन और ऐसी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं जिसपे आप जब भी स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा तो आप हालांकि उससे बच ही नहीं सकते, यहां पर अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये हम बुक समराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं और आज बारी चैप्टर नंबर 3 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बुक का आज मैं यहां पर एलोबरेट करने वाला हूं। और यहां पर कुछ जो हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं और वो हमको ज्ञान पेल रहे हैं कि सर आप तो पुराने चार्ट्स उठा के समझाते हो, ऐसे तो कोई भी यहाँ पर समझा लेगा कि पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होने वाला, ऐसे कोई भी समझा देगा पुराना चार्ट उठा के। तो दोस्तों मेरे को तो यही तरीका आता है। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है तो आप मुझे प्लीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप ऐसे पढ़ा लो। पर जो मेरा मानना है कि भाई बुक्स से बढ़िया यहाँ पर कोई अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। जो आप बुक्स में समझोगे वो कहीं नहीं आप समझ पाओगे जिंदगी में। किसी भी, चाहे 1 करोड़ का ही क्यों ना आप यहाँ पर कोर्स ले लेना, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक क्लियर ना होगा, बुक्स आपको क्लियर नहीं होंगी। खैर छोड़ो, उनका काम है ट्रोल करना और हमारा काम है यहाँ पर आपको पढ़ाना। हम पढ़ाते रहेंगे। ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम, दोस्तों यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे वहां पे आप जो टाइम फ्रेम लोगे वो लोगे दोस्तों 1 आवर का और यहाँ पर 4 आवर का। 4 आवर का टाइम फ्रेम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बड़े पर्दे पर पिक्चर को देख सकें। मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हमको 4 आवर में ही पता लगेगा। और 1 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं केवल एंट्री और एग्जिट के लिए। फंडा क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट वार्ट देख लेते हैं। और मैं आज थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। मैं आपको पहले यहाँ पर एलोबरेट करूंगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर लाइव चार्ट्स पे मैं आपको जो पैटर्न्स बनने वो समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों जो ये हमारा जो लेफ्ट पे है ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कोई प्रीवियस की लेवल रहा होगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस की लेवल रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट दिया है तो 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी है और यहाँ पर इनोसेंट ट्रेडर्स घुसे होंगे और मार्केट आ गया अपना रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 आवर के चार्ट पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक बना है, एक यहाँ पर एक डोजी टाइप बना है जो कि शो करता है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल ले सकता है क्योंकि प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर हम इसको, अगर आप राइट पे देखेंगे तो ये अब हमने स्विच कर लिया 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये है हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो उस पे पिक्चर कुछ ऐसी आपको बनती नजर आएगी। इसीलिए हमारे ऑथर बोल देंगे भाई आप यहां पर क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करो जिसमें 1 आवर और 4 आवर का यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं सपोर्ट पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये केवल जो चार्ट है वो सिखाया है, आपको दिखाया है केवल यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने का फायदा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से लेफ्ट वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहली कंडीशन में रिवर्सल देने की कोशिश की, उसके बाद यहां पर फिर से रीटेस्ट करने आया, ठीक है। और एक जो यहां पर एक ग्रीन मारू बोझो बनाई और उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आपका टारगेट यहां भी होगा वो हिट हो गया होगा। तो यहां पे मैं टारगेट हिट नहीं बता रहा, मैं केवल आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने के फायदे और नुकसान यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। कोई मेरा इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि भाई मेरा एक बहुत अच्छा फंड है 5 मिलियन यूएसडी पैटर्न, इन्होंने इसको नाम दिया। इसमें यहां पर आपको 4 या 5 तरीके के पैटर्न्स आपको समझाए जाएंगे जिसमें मार्केट ब्रेकआउट करता है और किस हिसाब से रीटेस्ट करने आता है और कैसे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये आपको समझाने वाले हैं। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल चार्ट्स पे भी समझाने की कोशिश करूंगा, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर यहां पे इसको देखें, ठीक है, तो पहला यहां पे ये अगर यहां पे हम देखें तो हमने आपको पहले भी समझाया था और मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि यहां पे ये मैं आपको पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूं कि जब भी हम मार्केट में जो ये हम स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं इसमें हम 2 तरीके के की लेवल बनाते हैं। एक मेन की लेवल, ठीक है, एक हमारा होता है मेन की लेवल होता है और एक हमारा वाइस की लेवल होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर कुछ देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। जब भी स्टॉक यहां पर किसी भी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम को या किसी भी मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, फिर इसको रीटेस्ट करने आएगा और फिर एक और यहां पर हाई लगा सकता है। जरूरी नहीं है इस
इसके साथ ही यहाँ पर हाई लगाए रिटेस्ट करने बाद में और एक ऐसा हाई लगाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो पैटर्न 1 है हमारा ये ट्रेंड रिवर्सल 1, इसका मतलब आप ये समझिए कि जब एक कोई नया हाई बना देगा अपने की लेवल से यहाँ पर बैक होके, तो जब मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करने आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि सीधा यूं आ जाएगा, वो आएगा बहुत छोटे छोटे डाउन ट्रेंड में, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से लोगों को पकाने के लिए। और यहाँ पर जब जैसे ही अपनी की लेवल पे पहुंचेगा तब यहाँ पर आपको एक बड़ा पैटर्न बनते नजर आएगा ऊपर की तरफ। तो ये एक पहला ट्रेंड रिवर्सल है। ये ट्रेंड रिवर्सल वो नहीं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, ये वो है कि जब पहले ही अगर पहली बार में या तो पहली बार में ऊपर चला जाएगा, ना गया तो दूसरी बार में यहां से रिटेस्ट करके अपना एक हाई बनाएगा। उसके बाद दूसरी बार या तीसरी बार जब वो रिटेस्ट करने आएगा तो एक स्लो डाउन ट्रेंड में आएगा, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, मतलब 1 आवर के चार्ट पे यहां पर आपको दिखेगा। और जैसे ही अपने की लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल के पास आएगा, आपको ट्रेड लेनी है प्राइस एक्शन को देखते हुए, और मार्केट फिर वहां से आपको ऊपर जाता ही नजर आएगा। तो ये पहला पैटर्न है जिसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अब मेजर अप ट्रेंड है इस मार्केट का वो है हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मेजर टाइम फ्रेम है, जो हमारा मेजर मार्केट है वो अप ट्रेंड में, और जैसे ही मार्केट हमारा इस पॉइंट पे पहुंचा, मार्केट ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हम पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इन्होंने अप ट्रेंड का हमको एग्जांपल दिया, अभी हम दोनों एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल देखेंगे हम ये वाला। ठीक है, पहले हम एग्जांपल 2 देखेंगे जो कि एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया अपने की लेवल को, और यहाँ पे इसने एक हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो छोटे टाइम फ्रेम में एक हल्के से डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और धीरे धीरे मार्केट धीरे 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 जो उसका की लेवल है उसके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और इसने क्या बना लिया है, मार्केट फिर यहां से ऊपर गया है और फिर से रीटेस्ट करने मार्केट आ रहा है। ठीक है, स्लो ट्रेंड में। ठीक है, तो जैसे ही अब देखिए, या तो आप बड़ा प्रॉफिट लेंगे या आप छोटा प्रॉफिट लेंगे, लॉस नहीं लेंगे अगर आपको ये ट्रिक्स पता होंगी। अगर आप यहां भी ट्रेड लेंगे, की लेवल को सोचते हुए ट्रेड लेंगे, तो भी आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से ले रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आया, दूसरी बार रीटेस्ट करने आया और इस मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ एक मेन मोटो यहाँ पर जो समझाने का तरीका है वो ये है, जो मेन मोटो ये है कि जो स्टॉक है वो रीटेस्ट करने एक डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, जिसको हम रिवर्सल भी बोल सकते हैं, बट की लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका जो है, पहला यहाँ पे जो तरीका मैंने आपको समझाया वो यही है कि जो अगर हमारा जो स्टॉक है वो हमारा हल्के से डाउन ट्रेंड में आ सकता है और की लेवल से घूम जाएगा। मैं उसको आपको और भी तरीके यहां पर बताने वाला हूं। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने की लेवल को ब्रेक किया है, और जब की लेवल को ब्रेक किया है तो एक स्लो अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर आया। जैसे यहाँ पे इसमें स्लो डाउन ट्रेंड में नीचे आया तो ये अप ट्रेंड में ऊपर आया, और इससे रेसिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया है, और उसके बाद एक और बार रिटेस्ट करने गया, 2 बार रिटेस्ट करने गया और एक बड़ा मूवमेंट दिया है। तो जो हमारा मुद्दा ये है, आप इस चीज को पहले ध्यान से देखें। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मार्केट एक अपने की लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट ही ना है। ठीक है, की लेवल तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे आएगा, उसके बाद की लेवल से एक नया हाई बनाने के बाद मार्केट स्लो डाउन ट्रेंड में नीचे आएगा कि अपने की लेवल को यहां पर रीटेस्ट करने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, पर ये हमारा पहला पैटर्न है, ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको लाइव चार्ट पे। ठीक है ना, अब मैं आपको इसको लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं, जो कि चार्ट है हमारा यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझाने की जब बात चली रही है तो आप पहले इस चीज को यहाँ पर जो बड़ा मेजर मूव है आप ये समझिए। ठीक है दोस्तों, चलो मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझेगा। एक मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये छोटा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करें, इस वाले चार्ट को आप गौर करें, तो यहाँ पे हुआ क्या है,
आप पहले ये समझिए, बिल्कुल अगर आप इसको पैटर्न को गौर से देखें और इस वाले पैटर्न को देखें तो कोई ज्यादा अंतर आपको मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, ठीक है, अपने मेजर जो सपोर्ट था उसको रीटेस्ट किया और एक बड़ा मूव दिया, उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया और फिर से बड़ा मूव यहां पर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप इस चीज को भूल जाइए, केवल आप इतना ही देखिए, ठीक है, ठीक है, आप इसको भूल जाइए। तो मार्केट ये वाला पैटर्न, ये वाला जो पूरा पैटर्न है और जो ये वाला पूरा पैटर्न है, ये वाला, क्या आपको सेम नहीं लग रहा? कैसे मार्केट आया, रीटेस्ट करा, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद क्या मार्केट स्लो डाउन ट्रेंड में नीचे नहीं आ रहा, अपने की लेवल के पास में। आप ये देखिए, जैसे ही की लेवल के पास आया, देखिए बड़ी पिक्चर, मार्केट बूम, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझे ना मेरी बात, मैं आपको क्या समझाया, ये, ठीक है, यही हमारा बेसिक है इस चीज का। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करूंगा थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों हमने देख लिए, अब यहां पर हम एग्जाम्पल 3, एक मिनट, हाँ, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का, जो ऑथर हमारे बताना चाह रहे हैं। मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लो डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, रीटेस्ट किया और फिर मार्केट गया ऊपर, फिर रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर। तो आपको एक बार, 2 बार या 3 बार रीटेस्ट मिल सकता है। बस मुद्दा दोस्तों ये है कि जो उसका मेजर की लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहले एग्जांपल में ब्रेक होगा आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी पैटर्न्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे हम चलते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, अब यहां पर पैटर्न नंबर 2 आ चुका है, ठीक है, पैटर्न नंबर 2 का अभी आप समझ लीजिए, पैटर्न 2 भी है ट्रेंड रिवर्सल। पहले पैटर्न में हमने क्या बताया था कि भाई की लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट करेगा और फिर एक नया हाई बनाएगा और फिर स्लो डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आएगा अपने की लेवल को रिटेस्ट करने और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट इसमें क्या होगा दोस्तों, जो बेसिक थ्योरी है वो मैं आपको समझा दूं। बेसिक इसमें क्या होगा, मार्केट अपने की लेवल को अब ऐसे समझिए मोटा मोटा ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, रीटेस्ट करेगा, या क्या पता पहली बार में ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा। जब उसको रीटेस्ट करने के लिए वो नीचे आएगा, स्लो डाउन ट्रेंड में नीचे आएगा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। पिछले वाले में क्या होता है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था, बट इसमें क्या करेगा, सपोर्ट नहीं लेगा, ब्रेक कर देगा और ट्रैप करने के लिए लोगों को, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक और बार रीटेस्ट होगा और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर ही जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये ना कि मार्केट नीचे आ जाएगा, बट आप समझिए मार्केट को जिस ट्रेंड में कंटिन्यू है मार्केट उसी में ऊपर जाना है उसे, बट तरीका बदल जाएगा। इस बार की लेवल को ब्रेक कर देगा, की लेवल को ब्रेक यूं ना भाई, जो हमारा की लेवल है ये पत्थर की लकीर है, भगवान ने बोल दिया मिटेगी नहीं, की लेवल ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। अब आपको भी पता है यार, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने बड़े बुद्धू नहीं हो कि की लेवल उसने क्यों ब्रेक किया, ताकि बहुत सारे स्टॉप लॉस वो खा सके, ठीक है। और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा लोग पैनिक हो जाएंगे और फिर से मार्केट ऊपर आएगा, की लेवल को रेस्पेक्ट देगा और मार्केट ऊपर, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाता हूं कैसे, ऐसे यहां पे अगर आप यहां पर पैटर्न 2 को देंगे ट्रेंड रिवर्सल में, इसमें मार्केट हमारा ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आने के बाद मार्केट हल्का हल्का हमारा नीचे आएगा स्लो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। 2 की लेवल बन जाएंगे, योग है हमारा की लेवल, एक आप इसको रेसिस्टेंस मान लो, इसको रेसिस्ट करेगा और मेजर की लेवल को ब्रेक कर देगा, फिर ऊपर आएगा, की लेवल पे रेस्पेक्ट लेगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये हमारी बाइंग की ट्रेड हो जाएगी। अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है तो स्लो अप ट्रेंड में ऊपर आएगा, की लेवल पे सपोर्ट लेगा, फिर जाएगा और जो उसका मेजर की लेवल होगा उसको ब्रेक करेगा, लोग सोचेंगे ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर एक बार रेस्पेक्ट देगा और मार्केट नीचे। ये चीज आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मैं इसको आपको चार्ट की मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे, आप ये देखिए, इस चार्ट पे मार्केट हमारा यहां कहीं उसने ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये इस पॉइंट पे कहीं उसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट किया,
रेस्पेक्ट दिया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे नीचे आ रहा मार्केट, आप सोचोगे कि भाई ये रेस्पेक्ट देगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, बट इसने ब्रेक कर दिया यहाँ। अब इसने ब्रेक कर दिया तो आप यहां पर क्या करोगे, जो यहां पर लोग, जब इसने यहां पे इसको ब्रेकआउट दिया था तो जो लोग ट्रेड लेके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस खा लिया गया, क्यों? तभी इतनी लंबी कैंडल बनी। मार्केट नीचे आएगा और एक और बार रिटेस्ट करेगा, नहीं उसको सफलता मिलेगी, फिर एक बार भी आ सकता है या एक बार में भी ऊपर आ सकता है, और फिर देखिए की लेवल के ऊपर उसने क्लोज दे दिया। तो ये दूसरा सिनारियो है, इसमें की लेवल इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, की लेवल को क्रॉस करके भी मार्केट ऊपर आ सकता है। और बैंक निफ्टी में आपने कितनी बार यहां पर ये पैटर्न बनते देखा होगा, फिर ऊपर गया और फिर से रिटेस्ट करने आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बिल्कुल यही चीज समझाई थी, आप देख सकते हैं। की लेवल ब्रेक होगा इसमें, फिर से वो की लेवल के ऊपर आएगा, फिर की लेवल पे सपोर्ट लेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, और सेम वही चीज यहां हो रही है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, ठीक है। मैं इसमें कोशिश करता हूं आपको लाइव चार्ट पे समझाने की इसको, ठीक है। ओके, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है। मैं देखता हूं कोई सा चार्ट अगर इसको दिखाता, हेवल्स में देखते हैं, शायद मैंने हेवल्स में देखा था यही सिनारियो, ठीक है। हाँ दोस्तों, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर की लेवल, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट स्लो डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, दोस्तों, लाइन, ओके। तो दोस्तों यहां पे अब मेरी बात सुनिए, यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे, मार्केट ऊपर गया, एक हाई बनाया, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्लो डाउन ट्रेंड में नीचे आया, एक बार यहां पर रिटेस्ट किया और धीरे धीरे मार्केट क्या हो रहा है हमारा, नीचे आ रहा है। दोस्तों ये जो हमारा ये जो लेवल है, ये हमारा जो की लेवल, ये इंपॉर्टेंट बन गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसमें यहां पे जो पहला एग्जांपल था उसमें मार्केट ऊपर चला जाता सीधा ऐसे, बट यहां पे इसने क्या किया, ब्रेक किया, डराया लोगों को, फिर ब्रेक किया, फिर एक बार रिटेस्ट कराया, फिर आया, फिर एक और बार रिटेस्ट कराया और फिर मार्केट में एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या कर रहा है, अब बिल्कुल वही पैटर्न बिल्कुल बन रहा है ना, बन रहा है। मार्केट अभी आ चुका है और इस की लेवल के ऊपर क्लोज दे चुका है और शायद यहां पर एक बार रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, जो अभी मैंने एग्जांपल नंबर 2 आपको समझाया था पैटर्न्स का, कि जिसमें की लेवल ब्रेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था जिसमें की लेवल ब्रेक हो जाता है और फिर मार्केट उसके ऊपर क्लोज दे देता है। तीसरा पैटर्न है हमारा डबल टॉप इन डाउन ट्रेंड, डबल बॉटम इन अप ट्रेंड। अब दोस्तों यहां पे क्या है, आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों, जब भी मार्केट हमारा ये ऊपर जा रहा होगा, रिटेस्ट करेगा डबल बॉटम के, उसमें एक बॉटम, दो बॉटम, बूम। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो रिटेस्ट करने आएगा, पहला टॉप, दूसरा टॉप, बूम, नीचे। तो ये कॉमन पैटर्न है की लेवल को सपोर्ट करने, इसमें कोई ज्यादा बड़ी माथापच्ची नहीं है, आपको बहुत इजीली ट्रेड मिल जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मार्केट आया, पहला टॉप, सॉरी पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, बूम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, की लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे पैटर्न कितनी बार आपने बैंक निफ्टी में बनते देखे होंगे। ठीक है, डबल टॉप भी देख लीजिए दोस्तों, मार्केट आया नीचे, सॉरी मार्केट आया नीचे, पहला टॉप, दूसरा टॉप, मार्केट नीचे, नेकलाइन ब्रेक होती, ट्रेड। कितनी बार सुभाष, आशीष सर जो पावर स्टॉक वाले हैं, वो कितनी बार ये चीज आपको बताते हैं। ठीक है, बट हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डबल बॉटम का, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, और भाई तीसरा भी बना दिया इसने। दोस्तों यहां पे कोई कह के नहीं मर गया है कि भाई दो ही बनेंगे, ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। ठीक है, बट मुद्दा यह कि आपको यह पता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए बस, और की लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं पहले चैप्टर से आपको बताता आ रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर पैटर्न नंबर 4 है रिवर्सल की लेवल। हाँ, यहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये आप ये समझिए, पहले मार्केट हमारा ऊपर आया, अपने रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और अपनी मेजर की लेवल तक वापस आ गया।
ठीक है, उसके बाद मार्केट की लेवल से ऊपर गया और इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहां पर वही कहानी अपना रहा है, नीचे जाने वाली, ठीक है, नीचे जाने वाली, स्लो डाउन। ठीक है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि यहां पे आप शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हो अप ट्रेंड में, बट टारगेट आपका छोटा होगा। कैसे? इसमें आपको 3 की लेवल बन जाएंगे भाई आपके। उसमें अब तक हमारे 2 बन रहे थे जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कि मार्केट स्लो डाउन नीचे आएगा। इसमें आपके 3 की लेवल बन जाएंगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। पहला मेजर की लेवल तो हमारा ये है ही, एक मिनट, मेजर की लेवल तो है ही, वाइस की लेवल हमारा ये है ही जो मेन है, जिसको ब्रेकआउट देगा मार्केट। उसके बाद यहां पे जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ना, तो शायद 2 डबल टॉप टाइप बना देगा, जो कि आप इसको रेसिस्टेंस टाइप ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों घबराओ मत, मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप देखिए एक रेसिस्टेंस टाइप बन गया, तो यहां पे आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहां पहुंचेगा तो आप यहां पर बाइंग की पोजीशन भी डाल सकते हैं, ये भी मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड का सिनारियो। मार्केट नीचे आया, अपने की लेवल पे रुका, ठीक है, अपने वाइस की लेवल पे रुका, फिर एक रेसिस्टेंस लिया की लेवल तक, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस को यहां पर रेस्पेक्ट दिया जिसने की लेवल को ब्रेक किया था, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इजीली यहां पर एक नया की लेवल डेवलप कर लेगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करने फिर नीचे आएगा। ट्रेडर यहां पे अपने इस की लेवल को लेकर बैठे होंगे, बट ये ब्रेक डाउन करके इस की लेवल पे सपोर्ट ले लेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब मैं ये ना कह रहा कि आप बिल्कुल यहां पे बिल्कुल ही बाइंग की पोजीशन ले लो और यहां तक का टारगेट रख लो, नहीं। जो मेजर की लेवल है, जो मेन की लेवल है, वहां तक आपको ट्रेड को ओपन रखना है। बाकी अगर आपको शॉर्ट की लेनी तो आप इस पॉइंट पे भी शॉर्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पे मत लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चार्ट पे, ठीक है। देखिए मार्केट आया, ठीक है, मार्केट पहले अपने मेन की लेवल तक आया, इस पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, दूसरे की लेवल है और ब्रेक कर दिया। सून इसने क्या किया, बहुत ही जल्दी इसने यहां पे अपने इस की लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और यहां पे लोग सोच रहे होंगे ट्रेड लेने की, मार्केट ऊपर गया और फिर से अपने इस जो पुराना जो सपोर्ट था, जो इसने नया वाला की लेवल डेवलप किया, उस पे आके सपोर्ट लेने लग गया। तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं यहां तक की, ठीक है। और जब इसको भी ब्रेक कर दे तो बाइंग हो गई। बाकी यहां पर अगर आप चार्ट बहुत तरीके के होते हैं, यहां पे आप सेल की पोजीशन भी डाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है चार्ट पे। बट अगर यहां पे ये सपोर्ट लिए जा रहा है ब्रेक करने के बाद में, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको यहां पे लाइव चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। ये जो फेक की लेवल है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं जो भी फेक वाला सिनारियो। देखो दोस्तों चार्ट हमारा हेवल्स वाला, ये इसी में समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। जो ये पैटर्न मैंने आपको बताया था ना, ये वाला ये वाला पैटर्न मैं भी आपको हेवल्स में समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, यहां पे ब्रेकआउट किया, मार्केट स्लो डाउन नीचे आया, ठीक है। ये हमारा की लेवल है ही जो डेवलप्ड है, ठीक है। यहां पे अगर मैं चाहूं, अगर मुझे और की लेवल डेवलप करने हैं, तो एक की लेवल तो हमारा यहां पे बन रहा है, एक मिनट मैं इसको एग्जिट करता हूं। देखिए एक की लेवल तो हमारा यहां पे बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हमारे 2 की लेवल वो डेवलप कर लेगा। कहां बन रहे हैं आप आंखों से देखने की कोशिश करो दोस्तों, ये रहे 2 की लेवल, देखिए बने ना बने। अब एक मिनट रुको, एक मिनट, देखिए अब आप इस वाले चार्ट को और इस वाले चार्ट को आप कंपेयर करने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला था, ब्रेकआउट देगा, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद इसने नया की लेवल डेवलप कर लिया, जैसे इसने यहां पे किया था ना 2 टॉप बना के, इसने यहां पे नया की लेवल डेवलप कर लिया। और यहां पे अगर आप शॉर्ट की पोजीशन करते तो जो प्रीवियस की लेवल है, और चलो यहां पे भी मत लो, जैसे ही ये वाला की लेवल ब्रेक किया तो अब 1328 से शॉर्ट करके आप यहां पे 1200 तक का टारगेट रख सकते थे, ठीक है। मैं ये ना कह रहा भाई कितना टारगेट रहता क्या रहता, बट मैं आपको जो मैंने पढ़ाया मैं वो आपको एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए बिल्कुल ये वाला 2 टॉप बने
और यहाँ पे नया की लेवल डेवलप हुआ, ठीक है, और मार्केट नीचे, ठीक है। तो वीडियो मेरा आज का खत्म हो चुका है दोस्तों।